नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उसके बाद चंद जो एंकर पर्सनस हैं और ब्यूरो चीफ्स हैं उनको बुलाया गया और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैं भी था। जो भी उस मीटिंग का अहवाल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टेलीविज़न के ऊपर नशर भी हुई। आप लाइव अब तक देख भी चुके होंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसके अंदर अज़मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। साथ उनके मिफ्ताह इस्माइल भी वहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादातर जो सहाफ़ी वहाँ पे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, मैं भी वहाँ पे गया था, तो वो ये समझे थे कि शायद इसका मामला जो है, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो शायद FIA के मामले के ऊपर होगी, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ को जो है वो FIA की जानिब से बुलाया गया था और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया था कि जी मुझे उसमें हरासा किया गया है और मुझसे बदतमीज़ी की गई है FIA के अफसरान की जानिब से। तो ज़्यादातर लोग यही समझे कि उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर थी, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से थी। आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख भी चुके होंगे, मीडिया उस पर रिपोर्ट भी कर चुका होगा, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपको असल जो दूसरी एक मुलाकात हुई है मैं उसकी तफसीलात बताऊँगा। तो वो लुब्बे लुबाब उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि जब हम लोग आए थे, जब नून लीग आई थी, तो उस वक्त जो थे वो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। हमने जल्दी जल्दी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए ताकि लोड शेडिंग के हिसाब से निकलें। इकॉनमी भी उसकी वजह से काफ़ी हिट हो रही थी, कारोबार नहीं हो रहा था, लोग बहुत परेशान थे। किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, फैक्ट्री ओनर्स हो, आम पब्लिक हो, वो सारे ही परेशान थे, जिसकी वजह से हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाए, बड़े सस्ते प्रोजेक्ट्स लगाए। उन्होंने क्लेम किया ये, और उन्होंने कहा कि हमने वक्त से पहले जो है उन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म भी किया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का अजाब जो है वो इस मुल्क से ख़त्म हो गया। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से गवर्नमेंट आई है तो वो उसी लोड शेडिंग के पुराने ज़माने को जो है वो वापस ले आई है पाकिस्तान के अंदर। एनीवेज, तो वो उस पूरी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो टोटल 4 सवाल लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उस 4 में से भी सिर्फ 2 का जवाब दिया गया। 2 का जवाब जो था वो तकरीबन नहीं दिया गया। एक जिसका जवाब नहीं दिया गया, उनसे पूछा गया कि जी FIA की जानिब से जो हरासा करने का मामला है, तो उन्होंने कहा मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ, मैंने इस सवाल का जवाब नहीं देना। एक दूसरा पॉइंट जो उन्होंने, जिस पे वो मीडिया के हवाले से था, उस पर उन्होंने कहा जी हम मीडिया की आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं। बाकी जो 2 सवाल थे वो उस पर उन्होंने जवाब दिया था। तो सिर्फ टोटल 4 सवाल हुए। उसके बाद चंद जो एंकर पर्सनस हैं और ब्यूरो चीफ्स हैं उनको बुलाया गया और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मैं भी था। काफ़ी तवील मुलाकात थी, तकरीबन मतलब आप समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली कोई आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के दरमियान ये मुलाकात थी। और उसके जो भी उस मीटिंग का अहवाल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें ये हमें कहीं नहीं कहा गया कि ऑफ द रिकॉर्ड है। और जो मुख्तलिफ सवालात उनसे किए गए उसके उन्होंने बैठ के उसके उन्होंने हमें जवाब दिए। वो कई ऐसी चीज़ें जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जवाब नहीं दिए थे, या चंद ऐसे सवाल ही नहीं हो सके थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 4 सवालों के बाद ही ख़त्म हो गई थी। उसमें जो चीदा बातें हैं, मैं सिर्फ उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि बड़ी लंबी बात हो जाएगी। उसमें उन्होंने एनर्जी सेक्टर के हवाले से पहले तो दोबारा उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा काम किया था इसके ऊपर। दोबारा उन्होंने रिपीट की वही बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरे दीगर टॉपिक्स थे जिसका उन्होंने जवाब दिया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें से डिटेल्स निकलती हैं, और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि वो उनका जहन इस वक्त क्या चल रहा है। एक तो उनसे सवाल किया गया अफगानिस्तान के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से और DGISI की जानिब से, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बड़ी मुस्बत पेशरफ थी वो और बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई। मेरे ख्याल में बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उस सिलसिले में जो है वो ये ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया था। वहाँ पर उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आपके कहने की वजह से एक कुर्सी वहाँ पर खाली थी, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसके अंदर नहीं थे। तो उन्होंने उसका 2 टोक जवाब दिया कि क्या इससे पहले 3 साल जब कौमी असम्बली के अंदर वो कुर्सी खाली रही है वज़ीर आज़म की, यानी कि जब वो नहीं असम्बली का सेशन अटेंड करते, तो क्या मेरे कहने की वजह से अटेंड नहीं करते? तो मेरा मतलब उनका बात के कहने का मतलब ये था कि ये कतई तौर पे गलत बात है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे ये डिमांड थी या मैंने ये कहा था
कि जी अगर इमरान खान साहब, ये उस वक्त ये बात आई थी, स्पीकर साहब ने कहा था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी लोगों ने ये बात कही थी कि जी अगर ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उन्होंने कहा था कि जी कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब आए तो मैं इस ब्रीफिंग को अटेंड नहीं करूँगा। तो वो उसको निगेट कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कथित तौर पे मैंने नहीं कहा, ये वज़ीर आज़म का अपना फ़ैसला था। ये एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हालिया दिनों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, नून लीग की जो उसमें परफॉर्मेंस रही है, और इसके साथ साथ हालिया दिनों के अंदर ये भी देखा गया है कि नैब की कस्टडी के अंदर जितने भी नून लीग के लोग थे वो सब के सब अब हिरासत में नहीं हैं, वो बाहर आ चुके हैं, बेल्स के ऊपर जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो क्या अब आपके मामला जो हैं वो कुछ सेटल हुए हैं, और जो आपने वो जो बात कही थी घुटनों को हाथ लगाने वाली, क्या वो मामला कुछ उस डायरेक्शन में चलना शुरू हुए हैं? तो उसका जवाब जो है वो मैं लुबे लुबाब उस बात का आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो घुटनों को हाथ लगाने वाली बात थी, जो बेसिकली कामरान खान साहब के शो के अंदर बात की गई थी, जिसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को भी। तो उन्होंने कहा कि जो घुटनों को हाथ लगाने वाली बात थी ये मैंने नवाज शरीफ के लिए कही थी कि मुझे अगर नवाज शरीफ के घुटनों को भी हाथ लगाना पड़ा तो मैं उनके घुटनों को हाथ लगा लूँगा, लेकिन उस पूरी बात का जो है वो रंग तब्दील कर दिया गया। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो कुछ लोगों ने उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा, कुछ लोगों ने उसको बैरूनी ताकतों के साथ जोड़ा, कुछ लोगों ने कहा कि जी ये बेसिकली बाहर की जो दीगर सुपर पावर्स हैं शायद उनकी बात कर रहे हैं। तो ये उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी मैंने जो घुटनों को हाथ लगाने वाली बात की थी, मैंने अपने भाई की बात कही थी। हाँ, अलबत्ता मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि मैंने अगर अवाम के मफाद के लिए जो है किसी के घुटनों को मुझे हाथ लगाना पड़ा कि जिससे अवाम का फ़ायदा हो जाए, तो मुझे उस पर फिर भी कोई इतराज़ नहीं है। ये बात भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने की। दूसरा एक सवाल उनसे ये किया गया कि ये जो आपकी मफामत की पॉलिसी है, ये मफामत की पॉलिसी जो है वो बरकरार रहेगी, इसी तरह ही चलेगी, या इसके अंदर भी कोई तब्दीली के आसार हैं, और क्या अक्रॉस द बोर्ड इसी तरह ही चलेगा? उसका जवाब उन्होंने ये दिया, मतलब काफ़ी लंबा जवाब था। उसमें उन्होंने पहले अपनी 1985 से लेके अब तक की जो पॉलिटिक्स है उसका जिक्र किया कि जी मैंने किस तरह पॉलिटिक्स की है, मुझे बीच में कितनी दफ़ा मौके मिले कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मुझे इस तरह की ऑफ़र्स भी की गई। परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि जी आप अगर बनना चाहें वज़ीर आज़म, तो मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की जब नाअहली हुई थी उस अकामा वाले मामले के ऊपर, तो उसके बाद भी जो है पहले इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब के अंदर मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने उस वक्त भी जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने से इनकार कर दिया था। तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो मेरे साथ जोड़ा जाता है कि जी मफामत की, उन्होंने कहा मैं कभी बात नहीं की मैंने। जी हाँ, उन्होंने कहा मैंने मफामत की कभी बात नहीं की। मफामत का मतलब होता है कुछ लो कुछ दो, तो मैंने मफामत की नहीं बात की, मैंने मुशावरत की बात की है। ये दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने पहली दफ़ा ये बात कही है कि मैंने मफामत की नहीं, मैंने मुशावरत की बात की है। तो मुशावरत से मुराद उन्होंने कहा वो ये है कि जी आप जो है वो मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं, और ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल में शायद उनका उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब भी होगा कि उनको उनके साथ मुशावरती रोल एक होना चाहिए, जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम एरियाज़ अगर आते हैं इदारों के साथ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन एरिया आता है या कहीं पे कोई ओवरलैपिंग एरिया आता है, तो वहाँ पे उनके साथ मुशावरत की जाए और मामले को रिजॉल्व किया जाए। उन्होंने कहा हाँ, इसका मैं अभी भी कायल हूँ कि वो मुशावरत रहनी चाहिए, आइनी हदूद के अंदर जो है तमाम इदारों को काम करते रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर फिर एक और सवाल ये हुआ कि क्या हम उस डायरेक्शन में अब आ चुके हैं, क्या आपकी ये जो पॉलिसी है क्या उसको एक्सेप्टेबल किया जाता है या नहीं किया जाता, क्या उसको समझा जा रहा है? तो उसका जवाब उनकी तरफ से ये था कि हर चीज़ के अंदर जो है वो एक वक्त लगता है। ये कतई तौर पे नहीं होता कि आप सिर्फ एक दिन एक चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट करें और वो उसी वक्त हो जाए। इट टेक्स टाइम। कुछ स्पेस जो है वो नहीं मिलती, कुछ स्पेस ली जाती है, कुछ स्पेस दी जाती है। तो ये उसका उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि एक दिन के अंदर जो है सारे मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
तो दूसरा एक और उनसे ये सवाल किया गया था कि जी आपकी तबीयत के हवाले से आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, तो अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या अब भी आप ये चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बस आप दुआ करें मेरी तबीयत के हवाले से, बस ये उसका उन्होंने जवाब दिया। तो ये एक लुबे लुबाब था इस डिस्कशन का। अब मेरे एनालिसिस इस इशू के ऊपर जो मैंने देखा है शहबाज शरीफ साहब को, वो जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि एक तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने 30-35 साल जो सियासत की है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने जितने काम किए हैं, जितनी सर्विंग की है, वो जैसी भी की है, जितनी भी की है, वो ज़ाहिर बात है एक डिबेटेबल पॉइंट है। उनके ऊपर जो है वो करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कई लोग उनके मद्दाब भी हैं, कई लोग उनके फ़ैन भी हैं कि जी जिस तरह उन्होंने पंजाब के अंदर डिलीवर करके दिखाया है वो आज तक नहीं कोई कर सका। तो वो मुझे बड़े डिसहार्टेड शख्स लगे। डिसहार्टेड इन द सेंस कि वो ये समझते हैं कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर मैंने इतने साल यहाँ पे काम किया था तो मैं इससे बहुत बेहतर मुकाम जो है वो मैं अचीव कर सकता था। अपनी बाय द वे इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने एक जगह के ऊपर तैयब उर्दवान का भी उन्होंने जिक्र किया कि तैयब उर्दवान जो है वो भी एक बड़े क्लैशिंग रास्ते के ऊपर चल रहा था, लेकिन अवाम के साथ जो उसका कनेक्शन था उसने उसी को यूटिलाइज़ किया, जिसके बाद जो है वो आज पूरी तरह भरपूर ताकत के साथ जो है वो अपने मनसब के ऊपर बैठा हुआ है। तो मुझे वो जो उनकी तुर्की की जानिब और उनकी जो तैयब उर्दवान की जानिब जो एक आइडियलिज्म थी ना, वो अभी भी नज़र आती है। वो पहले भी थी। वो आपको याद होगा कि शरीफ ख़ानदान जो है वो जब बरसर इक़्तिदार था तो उस वक्त भी जो है वो तैयब उर्दवान के साथ इनके बड़े करीबी मरासिम हुआ करते थे। और सिर्फ शहबाज शरीफ के नहीं बल्कि नवाज शरीफ के भी बड़े करीबी मरासिम हुआ करते थे। तो आज भी दोबारा उसकी एग्जांपल देने का मकसद यही है कि वो आज भी उसको जो है वो आइडियलाइज करते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने जो मुशावरत वाली बात है वो उन्होंने इसमें एक और जुमला भी बल्कि मैं ऐड कर दूं, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जो मुशावरत वाली बात है, दिस विल गो विद मी इन माई ग्रेव। एग्जैक्ट कोट मैं उनका बता रहा हूँ कि यानी उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करूँगा, कि मैं ये समझता हूँ कि कंसल्टेशन का रोल मौजूद होना चाहिए, वो कतई तौर पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। और फ़र्क जो दोनों के अंदर आता है, अगर आप मरीम नवाज़ को शहबाज शरीफ के साथ कंपेयर करें तो फ़र्क जो दोनों के अंदर आता है वो इस तरह लगता है, इस तरह कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो ये इदारों के हवाले से, चले मैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर लूँ, वो इस तरह का आता है कि इंप्रेशन के जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आइए टेबल पे बैठते हैं, बैठ के इसको रिजॉल्व करते हैं। कुछ आप हमारी बात सुने, कुछ हम आपकी बात सुनते हैं और हम इसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप यही रोल जो है वो मरीम नवाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने कि मरीम नवाज़ जो है वो इस सारे इशू के ऊपर अपनी सोच क्या रखती हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे, तो वो एक वो इस किस्म का रोल है जैसे वो ये चाहती हैं कि मैं बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं, मैं आपकी क्योंकि मुझे जो पता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक वज़ीर-ए-आज़म का एक रोल है तो वज़ीर-ए-आज़म का रोल जो है वो डिक्टेशन लेने का नहीं है, वो सिर्फ बताने का है, वो हुक्म जारी करने का है। मुझे दोनों के इस बयानिए के अंदर जो है वो अभी भी आज जाके भी जो है वो मुझे एक दोनों के दरमियान ये फ़र्क नज़र आता है। अब जाहिर बात है कि एक डिबेटेबल पॉइंट है कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है। शहबाज शरीफ के जो मानने वाले हैं वो यही कहेंगे कि हाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो एक ज़्यादा बेहतर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में किस तरह मूव करना है ये उसकी बात कर रहे हैं, और डूएबल एक जो ऑप्शन है वो उसकी बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के चाहने वाले जो हैं वो यही कहेंगे हाँ जी मरीम नवाज़ जो बात कर रही हैं वो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही हैं, मरीम नवाज़ जो बात कर रही हैं वो पाकिस्तान ने 70 साल के अंदर जो है वो सिविलियंस के हवाले से जो कुछ होता रहा है वो उसको ठीक करने के हवाले से उसका इलाज यही है कि आप जो है वो एक बिल्कुल ठोस किस्म की पोजीशन ले लें। लेकिन इस वक्त अगर नून लीग का बयानिए को आप उठा के इस वक्त देखें आज की तारीख में, मैं नहीं जानता कि आज के महीने के बाद या 6 महीने के बाद क्या हालात होते हैं, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वो पॉलिसी बिल्कुल शहबाज शरीफ की नज़र आती है कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी के ऊपर ही गामजन है पूरी नून लीग। मरीम नवाज़ के अल्फाज के अंदर, मरीम नवाज़ के बयानिए लहजे टोन के अंदर जो है नरमी आ चुकी है, वो अल्फाज नहीं दोहराए जा रहे जो ख़ास तौर पे पीडीएम के जलसों के अंदर जब वो गुजरांवाला के अंदर हुआ था, कराची में हुआ था, कोयटा में हुआ था, जिस किस्म की ज़बान वहाँ इस्तेमाल की जा रही थी वो आज़ाद कश्मीर की इस इलेक्शन कैंपेन के बीच में नहीं इस्तेमाल की जा रही। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ ने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ये जो सहाफ़ियों से जो एक अलग उनकी मुलाकात हुई है
उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वजह से भी है कि अब वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के ऊपर वो भी जाने वाले हैं। इन दोनों ने मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ दोनों ने इस इलेक्शन कैंपेन को रन करना है। तो उससे पहले इस मुशावरत की ये बात करना कि मैं मुशावरती रोल जो है वो मैं चाहता हूँ, वो बेसिकली दोबारा से एक किस्म का पैगाम है कि मैं मामलात को ठीक करना चाहता हूँ, आए बैठ के मामलात को ठीक करते हैं। अब जाहिर बात है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं वो यही कहेंगे कि जी बेसिकली असल बात ये NRO मांग रहे हैं कि जी NRO दे दें, हमारे मामलात को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो आप हमें NRO दे दें। तो वो उसको इस तरह परसीव करेंगे और वो उनका राइट है, जाहिर बात है वो एक अपोजिशन के अंदर है, वो इनके मुखालिफ हैं, वो इसको इसी तरह परसीव करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ अलबत्ता मेरी नज़र में एग्जैक्टली वही रोल चाहते हैं, एग्जैक्टली वही इक्वेशन चाहते हैं जो आज इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। जिस तरह वो भी एक मुशावरती रोल ही है, वहाँ पे भी मरीम नवाज़ की तरह कोई हुक्म सादर नहीं किया जाता जिस तरह मरीम नवाज़ ये कहती हैं। और शहबाज शरीफ जिस किस्म के रोल की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो कहते हैं कि जी मेरी ये सोच है, मैं ये समझता हूँ कि वो ये वही चाहते हैं कि जी जो आपका रिलेशनशिप इमरान खान के साथ बना हुआ है, हमें आप वो रोल दीजिए और फिर देखिए कि हम आपको डिलीवर भी करके देंगे। बेसिकली उनका ज़हन ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी मेरा माजी उठा के देख लीजिए, मेरी गवर्नेंस उठा के देख लें, मैंने ये परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, तो आइए मुझे भी वो रोल दीजिए, मेरे साथ भी उसी तरह टेबल के ऊपर बैठिए और फिर देखिए मैं किस तरह आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। आगे जाहिर बात है हर शख्स की अपनी मर्जी है कि वो उसको किस तरह परसीव करता है। जो नून लीग के अंदर जो आप समझ लीजिए जो एक मरीम नवाज़ का फॉलोअर है या एक हार्ड कोर वो जो एहतजाजी टोला है इस पार्टी के अंदर, वो कतई तौर पे शहबाज शरीफ साहब की इस बात को पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बात कह दूँ, क्योंकि मेरी सारी बात है नून लीग के तकरीबन सारी ही लीडरशिप के साथ कांटेक्ट रहते हैं, वो इनकी इस बात से एग्री नहीं करता। लेकिन ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग हैं, और सीनियर से मेरी मुराद सवाए चंद के 2-3 सीनियर्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो हैं वो शहबाज शरीफ की बात के साथ जो है वो चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो उधर समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी कल को जाके इलेक्शन हमने लड़ने हैं, हमें पता है कि हमें ग्राउंड के अंदर जाके क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो अब देखें ये नून लीग जो है वो क्या अपने ये जो डिविजन्स हैं और ये जो कन्फ्यूजन है आपस में, इसको रिजॉल्व कर पाती है नहीं। लेकिन मुझे लग इस तरह रहा है कि ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है नून लीग के अंदर, अब ये प्रोसेस अलाइनमेंट का जो है ये काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मरीम नवाज़ के बयानिए के अंदर भी एक हल्का सा एक चेंज हमें नज़र आता है, तो लग इस तरह रहेगा कि वो कह भी चुकी हैं कि मैं शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी होंगी, जहाँ पे शहबाज शरीफ जाएंगे वहाँ मेरे जाने की ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने PDM के जलसे के हवाले से बात की थी कि जिसके अंदर शहबाज शरीफ गए थे, मरीम नहीं गई थी, जिसका जवाब फिर उन्होंने ये दिया था। तो लग इस तरह रहे कि वो अपने आप को अपने चाचा के पीछे जो है वो अलाइन कर रही हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।